नाम था डॉट प्रोडक्ट, और इसके बाद होगा वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बाबू सपोज करते हैं कि वेक्टर है और ये वेक्टर बी है। हम लोग बाबू दो वेक्टर के बीच में यहाँ देखिए क्रॉस दे रहे हैं, क्रॉस, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका वैल्यू को कैसे डिफाइन किया गया वो सुनिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई दो वेक्टर है, नॉन जीरो रहना चाहिए, मतलब जीरो न रहना चाहिए, हाँ, और साथ ही साथ नॉन पैरेलल होना चाहिए। नॉन पैरेलल मतलब ना एंगल उसके बीच में जीरो होना चाहिए, ना एंगल 180 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ जीरो भी एंगल जीरो पर भी ये इक्वल साइन नहीं है और ना पाई पर इक्वल साइन है। चाहे एंगल जीरो चाहे 180 हो जाता है तो वो वेक्टर पैरेलल होता है। ठीक है, तो नॉन जीरो और नॉन पैरेलल होना चाहिए। और थीटा जो है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा देखिए वहां वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है बाबू, एंगल है, कोण, कोण वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। तो देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है बाबू उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाबू ये सिंबल से, ए क्रॉस बी। ये वेक्टर प्रोडक्ट का हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं ए क्रॉस बी से। और इसका वैल्यू को डिफाइंड किया गया, डिफाइंड एज ए क्रॉस बी का वैल्यू को डिफाइंड किया गया है मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस मतलब लेंथ, मॉडुलस ऑफ बी मतलब बी का लेंथ, sin थीटा, थीटा उसके बीच का एंगल था, और एन कैप। बोली सर यहाँ तक तो ठीक लगा सर, मॉड ए मॉड बी sin थीटा, समझ गया सर। थीटा एंगल होगा तो आप sin, जैसे 30 एंगल होगा तो sin 30 लिख दीजिएगा, 60 एंगल होगा तो sin 60 लिख दीजिएगा, और वेक्टर ए और बी जो दिया हुआ सर उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल दीजिएगा। लेकिन सर इसको देख के थोड़ा सा हमको टेंशन आउट ऑफ सर कंट्रोल हो गए। ठीक है, कि एन कैप क्या हो गया सर, एन कैप का निशा आ गया। एन कैप सुनिए, एन कैप का तो नाम आप नहीं सुने होंगे, लेकिन आप आई कैप जरूर सुने हैं। आई कैप सुने हैं, जे कैप सुने हैं, कैप जो देने का काम होता है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई कैप ब्रांडेड यूनिट वेक्टर जो कि पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसी में अगर ए कैप लिख देता होता है, ए कैप का मतलब वेक्टर ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये बताए हैं ए कैप बी कैप, हाँ, तो ए कैप लिखे चाहे बी कैप लिखे, इसका मतलब वेक्टर ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। और हम आपको पहले बताए कि यूनिट वेक्टर अगर किसी मैग्नीट्यूड स्केलर के साथ गुना हो गया तो यूनिट वेक्टर का कोई काम क्लियर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन देने का काम करता है। ऐसा लिखवाए हैं, कोई एक को पॉइंट छूट जाए तो आप सीधा कंप्लेन कर दीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर गिव्स ओनली डायरेक्शन, इसका कोई काम क्लियर नहीं होता। जैसे 10 आपका स्केलर है और इसके बगल में यूनिट वेक्टर आ गया तो ये पूरे चीज क्या बन गया, वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर बन गया। 10 इसका मैग्नीट्यूड था और y का पाके इस पर डायरेक्शन जोड़ दिया, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जुड़ गया, तो दैट बिकम्स वेक्टर। हाँ, लेकिन अगर हम 10 एक कैप लिखें तो 10 एक भी वेक्टर है, 10 इसका मैग्नीट्यूड है और एक कैप जो है वेक्टर ए के लॉन्ग डायरेक्शन है। तो वेक्टर ए के लॉन्ग डायरेक्शन चाहे एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन, जब उसमें डायरेक्शन आ गया, दिशा आ गया, तो पूरा वेक्टर बना कि नहीं बना। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का कोई काम के लिए नहीं होता है, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन देने का काम करता है। यहाँ जो एन कैप लिखे हैं तो एन कैप और कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है, मॉड ए मॉड बी sin थीटा स्केलर है, और स्केलर के साथ साथ यूनिट वेक्टर बगल में आ जा रहा है। ये पूरा जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाना चाहिए, वेक्टर बन जाना चाहिए। नहीं, एन कैप आगे डायरेक्शन, एन कैप कैसे निकलेगा क्या होता है बता रहे हैं, लेकिन एन कैप जो भी है तो यूनिट वेक्टर है, वो कौन कहां से आएगा वो तुरंत बता रहे हैं, क्या होता है वो तुरंत बता रहे हैं। लेकिन एन कैप जो है बाबू वो आपका यूनिट वेक्टर है और ये पूरा का पूरा स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर के साथ साथ यूनिट वेक्टर आ गया, ये पूरा क्वांटिटी क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी है ना। माने ए क्रॉस बी का जो वैल्यू जो लिखा हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। ए क्रॉस बी का जो वैल्यू लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पूरा का पूरा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट है क्या कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, एन कैप आकर के इसको वेक्टर बना चुका है। तो हम लोग दो वेक्टर के बीच में क्रॉस देने का काम करें, क्रॉस, क्रॉस कट का सिंबल, we put cross between two vector, therefore it is also called cross product, cross product। और इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, therefore it is also called वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नाम है, समझ में आ रहा है। हम लोग दो वेक्टर के बीच में क्रॉस देने का काम करें इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू है वो वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब बात रह गया कि ठीक है सर आप एन कैप तो बताइए यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का आप चर्चा पहले भी किए हुए थे, हम मानते हैं कि आप यूनिट वेक्टर की चर्चा पहले किए थे। लेकिन यहाँ सर एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन फिर वो होगा किधर होगा, ठीक ना, किधर होगा,
कहां से निकलेगा बता रहे देखिए, वेयर जहां एन कैप इज द, सब लिख चुके हैं, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। हाँ, एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन वो कैसा होता है, कहां होता है, वैसा यूनिट वेक्टर होता है जो कि वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। बोलिए कैसे होगा सर, देखिए कैसे होगा। देखिए हम बेंच पर रख के बताते हैं, लेकिन बेंच पर रखेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, इसलिए हमको यहाँ पर रखना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए ये कोई प्लेन हो गया समतल, अब इसी प्लेन में ये दो वेक्टर है ऐसे करके है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ओके बाबू, दिख रहा है? हाँ, पेन रखा गया मैंने पेज पर, ठीक है ना। ये प्लेन में दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी। ओके बाबू, हाँ। तो एन कैप जो होता है बाबू, एन कैप देखिए ये वाला है, देखिए ये एन कैप, ये खड़ा वाला जो है, जो पेज पर खड़ा है, ये जो एन कैप जो पेज पर जो खड़ा दिए हैं, तो ये पूरा पेज पर खड़ा है, परपेंडिकुलर है। और ये पेज जो है, ये पेज पर ही ये दोनों वेक्टर लाई कर रहा था, पेज के प्लेन में। मतलब ये जो वेक्टर है ये वाला एन कैप, इस पर भी परपेंडिकुलर रहा होगा और इस पर भी, दोनों पर। तो ये यही एन कैप है। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। या इसी को दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब समतल पेज, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। माने वेक्टर ए और बी जिस प्लेन का कंटेन कर रहा है, जिस प्लेन में स्थित है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है एन कैप। ओके, एन कैप, ये वाला एन कैप ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एन कैप है, लेकिन जो एन कैप है वो वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर ऐसे होता है। या तो इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर एन बी। माने वेक्टर ए और बी जिस प्लेन को कंटेन कर रहा है, जिस प्लेन में स्थित है, उस प्लेन के लंब है। बोलिए ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है हमको। लेकिन फिर एन कैप निकलेगा कैसे, डायरेक्शन कैसे निकलेगा हमको क्रॉस बी का बता रहे हैं। देखिए एन कैप आगे क्या होता है समझ रहे हैं। एन कैप यूनिट वेक्टर होता है जो कि वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, या तो ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। पेज रख के बताए, फिगर को दिमाग में छाप लीजिए, सब पेज रख के बताए थे। ओके, फिगर को दिमाग में छाप लीजिए, सब पेज रख के बताए थे। हाँ देखिए, अब एन कैप आता कैसे है सर, एन कैप निकलेगा कैसे, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर तो है, कहां है वो भी पता है। यहाँ देखिए बाबू, क्या रिसर्च करें, ठीक है। देखिए एन कैप गिव्स डायरेक्शन, चूंकि यूनिट वेक्टर है तो नो डाउट डायरेक्शन ही देगा। एन कैप गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो एन कैप है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है। विच इज ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त किया जाता है, जो लाया जाता है, बाय स्क्रू लॉ। बोलिए स्क्रू लॉ, ये स्क्रू लॉ क्या है, रुकिए स्क्रू लॉ क्या है। आप लोग सारे बच्चे कभी न कहीं पेचकस से कुछ बाजा उजा खोलेंगे जहां स्क्रू लगा हुआ रहता है, या इन्वर्टर में रहता है ना स्क्रू, टीवी में खिलौना उलौना में रहता है, खिलौना में तो स्क्रू रहता है कि नहीं, तो उसको पेचकस लगा के खोलते हैं या तो कसते हैं, नहीं। हाँ, तो कैसे खोलते हैं, ये पेचकस है, पेच हाँ ऐसे लेकर के उसको अगर खोलना रहता है तो पेचकस को ऐसे घुमाते हैं। देखिए यहाँ है, यहाँ पर 6 पर है, देखिए घुमा करके ले चल गए 12 पर, ऐसे ऐसे करते हैं तब स्क्रू खुलता है मतलब स्क्रू ऊपर आता है। और अगर कसना रहे, खिलौना जाके नट को खोल कसिएगा, जाकर के खोल के कसिएगा, कसना रहेगा तो पेचकस को ऐसे कर लेगी। देख रहे हैं कैसे हाथ घूम रहा है। देखिए क्लॉक यहाँ पर 12 पर है, देखिए 6 पर लेके आ गए, फिर 6 पर लेके आ गए। तो क्लॉक वाइज जैसे घुमाते हैं ना, ये स्क्रू कहाँ जाता है, स्क्रू नीचे जाता है। और एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर आता है। तो जो स्क्रू का डायरेक्शन है, जो पेचकस से हम लोग स्क्रू को खोलते हैं, कसते हैं, जो स्क्रू का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन एन कैप का होता है, वही डायरेक्शन एन कैप का होता है। जो स्क्रू का डायरेक्शन होता है वही एन कैप का डायरेक्शन होता है। देखिए एन कैप गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है, विच इज ऑब्टेन्ड, प्राप्त किया जाता है, लाया जाता है, बाय स्क्रू लॉ। बोलिए स्क्रू लॉ, वेयर स्मॉलेस्ट एंगल कवर फ्रॉम ए टू बी। कैसे करना, अगर ए क्रॉस बी है तो छोटा एंगल कवर करते हुए ए से बी आना है, ए से बी आना। छोटा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कवर, हम बताएं पहले कि दो वेक्टर में जो एंगल होता है वो ऑलवेज छोटा वाला एंगल लिया जाता है, स्मॉलेस्ट एंगल लिया जाता है, बड़ा वाला एंगल नहीं लिया जाता है। तो ए क्रॉस बी है मतलब ए से चल करके और बी पर आना है, ए से चल के बी पर आना है। अगर ए से बी पर चल करके आने में अगर एंटी चलना पड़ रहा है, एंटी में घड़ी को उल्टा, तो स्क्रू एंटी क्लॉक में स्क्रू ऊपर आता है।
अब अगर ए से बी चलने में, अगर ए से बी चलने में स्मॉलेस्ट एंगल कवर करते हो, अगर ए से बी चलने में अगर क्लॉक चलना पड़ रहा है तो स्क्रू नीचे जाएगा, माने एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे जाएगा। बोलिए सर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन दिक्कत है आपका लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सुनिए ना आप। देखिए देखिए स्क्रू लैब है स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब होता है छोटा कोण, कवर फ्रॉम क्या लिखे ए टू बी। यहाँ अगर ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी है तो यहाँ ए टू बी, ए टू बी का मतलब ए से बी तक, ए से बी। देन डायरेक्शन ऑफ स्क्रू, जो स्क्रू का जो डायरेक्शन होगा, स्क्रू जो पे ना हटा कर, हाँ स्क्रू का जो डायरेक्शन होगा इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। पता नहीं चल रहा यार ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पता कैसे चलता है, देखिए यहाँ जो फिगर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है ना, तो हमको ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी है तो देखिए ए से बी चल के आना है, ए से बी। ये वेक्टर ऐसे बनाए हैं, ऐसे ऐसे, तो यहाँ वेक्टर ये वाला ए है, ये वाला वेक्टर क्या है बी, तो ए क्रॉस बी पर ए से चल के बी पर आना है। बोली कहा है ए से बी चल के ऐसे आने को, जरूरी है ऐसे नहीं जा सकते हैं, क्या पागल बनाते हैं हमको? नहीं, दो वेक्टर बीच में ऑलवेज स्मॉलेस्ट एंगल, माने छोटा वाला कौन कंसीडर होता है, बड़ा वाला एंगल कंसीडर नहीं होता। तो ए से बी छोटा वाला एंगल, ए से बी आइए देखिए छोटा एंगल कवर करते हुए यहाँ लिख दिए हैं स्मॉलेस्ट एंगल कवर फ्रॉम ए टू बी। यहाँ देखिए ए यहाँ है और बी तक आना है, तो ए से बी तक आना है, एंटी क्लॉक चलने पर आए पहुंचेंगे कि क्लॉक पहुंचेंगे एंटी क्लॉक। यहाँ 7 बजा है, यहाँ 3 बजा है, तो 7 से 3 बजा रहा है, ऐसे उल्टा घड़ी को उल्टा चल के, तो घड़ी को उल्टा चलेंगे तो स्क्रू जो है वो ऊपर आएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे जो स्प्रिंग एंगल है ना, हमारा स्क्रू ऐसे ऐसे खुल रहा है और खुल करके स्क्रू ऊपर आ रहा है, यही स्क्रू का जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड एंड कैप। ओके आप जरा सुनिए, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए इसी फिगर में। एंड कोई पूछ दे कि ये जी बी क्रॉस से बताओ ना जी, बी क्रॉस से बताओ ना, बी क्रॉस से रुकिए, आप बी क्रॉस से मैथमेटिकली बताओ ना। देखिए ये लिखिएगा मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए साइन थीटा। रुकिए अब एन कैप देने का बारी है, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, आगे यहाँ बी लिखा है, बाद में क्या लिखा है, यहाँ ए क्रॉस बी था तो ए टू बी था, ए से बी आना है, यहाँ बी क्रॉस ए है तो बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए, तो बी टू ए रुक जाइएगा, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो यहाँ बी क्रॉस ए का मतलब बी टू ए, तो बी यहाँ है और ए यहाँ है, तो ऐसे ऐसे ऊपर से घूम कर नीचे से स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, तो बी टू ए देखिए, बी टू ए, ये एरो समझ रहे हैं वाला एरो, हाँ बी टू ए, बी टू ए का मतलब बी से यार स्मॉलेस्ट एंगल, तो बी टू ए यानी क्लॉक चल रहे हैं कि एंटी क्लॉक चल रहे हैं, क्लॉक। ये 3 बजा, 3 से 7 बजा दिए तो क्लॉक चल रहे हैं, तो क्लॉक जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं पेचकस तो स्क्रू कहाँ जाता है, नीचे जाता है। जाकर घर पर खोलिए कैसेगा होगा तब, ठीक है, कोई सामान वामान इन्वर्टर होगा ना तो उसको खोल करके देखिएगा, हाँ कि कैसे खुलता है, कैसे कसता है, कसाता है। ओके, तो बी क्रॉस में क्लॉक चलना पड़ा, तो क्लॉक में स्क्रू कहाँ घुसेगा, नीचे। ये स्क्रू देखिए, स्क्रू जो है वो नीचे कसा रहा है, नीचे जा रहा है, कसा रहा है। ओके आप बताइए, रुक जाइए सर 1 मिनट, बी क्रॉस से रुक जाइए 1 मिनट। यहां से आपको ये ए क्रॉस बी जब था तो ये ऊपर उठ रहा था एंटी क्लॉक में, और यही वाला चीज सेम ये प्लेन के नीचे जा रहा है, तो वेक्टर सेम है, यूनिट वेक्टर सेम है, लेकिन खाली इसका डायरेक्शन जो जस्ट अपोजिट हो गया है। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट होता है, माइनस वेक्टर में माइनस साइन से कोई वेक्टर में गुना कर देते हैं, जिसका मतलब डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो ऊपर के लिए अगर एन कैप था तो नीचे जो घुस रहा है स्क्रू उसके लिए माइनस एन कैप लिखेंगे। गलत बोले क्या? नहीं, माइनस एन कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बगल में जो डायरेक्शन देंगे वो क्या देंगे बाबू? सॉरी थोड़ा यहाँ जगह थोड़ा कम गया है, इसको हटाएंगे, बैलेंस करके लिख देते हैं। देखिए यहाँ से आपको साइन थीटा और ये आपको क्या लिख देंगे बाबू? फिगर थोड़ा बन गया ना, बी क्रॉस ए बराबर मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा। ये देखिए जादू, कहां से माइनस एन कैपिटल आया, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, ये माइनस तो कांस्टेंट है, हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में बता दिए कि कांस्टेंट जो स्केलर है उसको कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस जो है सबसे शुरू में लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो माइनस को हम आगे लिख देते हैं और यहाँ से मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए
साइन थीटा और क्या होगा एन कैप। आई तो मॉडे मॉड भी है, तो मॉडे मॉड भी बोलिए चाहे मॉड भी मॉडे बोलिए, क्योंकि वो लेंथ है तो 5 गुना 4 है चाहे 4 गुना 5 है, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो इसी वैल्यू को ये बॉल जो घेर रहे हैं माइनस छुड़ा करके इसी वैल्यू को v से a क्रॉस b, a क्रॉस b, इसके पहले क्या लग चुका है माइनस, इसका मतलब देयरफॉर ये b क्रॉस a का जो वैल्यू होता है ये माइनस ऑफ a क्रॉस b के बराबर होता है। a क्रॉस b क्रॉस a का वैल्यू माइनस ऑफ a क्रॉस b ना, तो ये माइनस इधर भी लिख सकते हैं, माने a क्रॉस b का वैल्यू माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a क्या था बराबर था, लेकिन क्रॉस में अलग अलग होता है। a क्रॉस b का वैल्यू माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर होता है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा बात आ गया है रिमेंबर याद करने के लिए। अब एन कैप कैसे मिलेगा समझ में आ रहा है बाबू, नीचे के लिए माइनस एन कैप होगा स्क्रू लॉ से, स्मॉलेस्ट एंगल का भर करते हुए b क्रॉस a है तो b से आना है, a क्रॉस b है तो a से b जाना है। देखना कि a से b जाने में एंटी क्लॉक चलना पड़ रहा है तो एन कैप प्लस में होगा, क्लॉक चलना पड़ रहा है तो वही चीज माइनस में होगा। ओके, और एन का जो वेक्टर होता है परपेंडिकुलर होता है बोथ वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखिए, रुक जाइएगा, इत्मीनान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बोल दे सर अगर आई क्रॉस जे बताओ लीजिए हमको समझ में आता है जी, तो आप नियम से निकालेंगे ना, आगे नियम से निकालिए, नियम से, नियम रूल से आगे निकालेंगे, एक आगे रूल से निकालेंगे। मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, कॉमन सेंस है सही टाइम लगाना भूलने पर, ठीक है ना, जो नियम है मेन आपको जो बात है वो याद रखना पड़ेगा। और इतना इनटू साइन 90, पूरी 90 देने से चला आइए, आई और जे का 90 होता है, जो जानते बच्चे से जानते हैं, ठीक है। और इतना इनटू एन कैप, रुकिए घबराइएगा नहीं, ठीक है, ये नियम से निकाल रहे हैं, नियम से निकाल रहे हैं। मॉड ऑफ आई कितना लिखे नियम से, मॉड ऑफ आई 1 यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, और ये मॉड ऑफ जे भी 1, साइन 90 भी 1। लेकिन यहाँ देखिए एन कैप का भी बारे में बता रहे थे, यहाँ लिखे थे एन कैप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। यहाँ आई और जे का क्रॉस है तो आई और जे, तो एन कैप यहाँ यूनिट वेक्टर देंगे व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर आई एंड जे। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर जो कि आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर है, एक है सब आपस में लग होता है, जानते हैं सर, ये आपस में परपेंडिकुलर होते सब पता है, क्या जान रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है एक्स वाई जेड सब आपस में परपेंडिकुलर होता है। यहाँ जो एन कैप जो है वैसा यूनिट वेक्टर लिखिए व्हिच इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, आई एंड जे, तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है के कैप। तो ये एन कैप के जगह पर क्या हुआ के कैप, देखिए प्लस होगा तो माइनस रुक जाइए, प्लस माइनस का ही मसला है, प्लस माइनस का ही मसला है। ठीक है, देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब आई से जे की तरफ जाना है, स्मॉलेस्ट एंगल कवर करते हुए, यहाँ आई है यहाँ जे है, तो यहाँ आई है यहाँ जे है, तो छोटा एंगल कवर करके चलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ से ऐसे चलना पड़ रहा है, तो यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे घूम जा रहा है, एंटी है कि क्लॉक है, क्लॉक है, घड़ी उल्टा, तो घड़ी उल्टा है तो प्लस लिखने के माने प्लस लिखने का आवश्यकता नहीं होता है, प्लस छुपा हुआ रहता है, माइनस लिखना जरूरी हो जाता है। ओके, कि 1 गुना 1 गुना 1 क्या होता है 1, और 1 गुना के कैप खाली के कैप हो गया। देखिए सर ये तो नियम से निकाले, जो नियम कहता है आई क्रॉस जे का वैल्यू प्लस के कैप होता है, कोई दिक्कत सर नहीं। लेकिन रुक जाइए सर, अगर इसी में अगर कोई घुमा के पूछे सर ये जे क्रॉस आई बताओ यार, सर जे क्रॉस आई तो सब कुछ सेम होगा सर, सब कुछ सेम होगा, लेकिन जे से आई में क्लॉक चलना पड़ेगा, तो क्लॉक में सब यूनिट टू सब सेम होगा, खाली उसमें माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, नहीं समझे। हाँ, इसका वैल्यू क्या लिख देंगे माइनस के कैप, माने आप भाई देख लीजिए, रखना नहीं है, आई क्रॉस जे देखने की एंटी चलना पड़ रहा है तो प्लस होगा, क्लॉक चलना पड़ रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। हाँ, और इसका तीसरा नंबर अगर देखिए ऐसे चलिए, देखिए बाबू ऐसे इस तरह से चलना है आपको, देखिए आई क्रॉस जे किए तो प्लस के कैप हो गए एंटी क्लॉक चल के, फिर अगर यहाँ जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा एंटी एंटी। हाँ, यहाँ से जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के कर देंगे तो सर आई कैप हो जाएगा, समझा दिए वो कैसे आता है। हाँ, और यहाँ से दिया फॉर अगर के क्रॉस जे कर देता है यही वाला वैल्यू माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। और ये चौथा नंबर आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के हो गया, और होगा के क्रॉस आई एंटी एंटी, यहाँ से के क्रॉस आई, के क्रॉस आई गुना जाइए। हाँ, के क्रॉस आई नहीं, के क्रॉस आई जो बच गया जे क्या, हाँ जे क्या, इसी को दिया फॉर आई क्रॉस के कर देता है माइनस जे क्या, तकलीफ बढ़ गया क्या बाबू, नहीं इसका यूज होगा, क्या टाइम पास करना बता रहे हैं। देखिए हलगांव सर बस 1 मिनट सर, 1 मिनट सर,
आई क्रॉस आई थोड़ा सा घुमाना चाहिए, आई क्रॉस आई 0 पूरी कैसे सर, ये तो बहुत मजा सा आ जाएगा सर। मॉड ऑफ आई और साइन एंगल 0 हो गया, एंगल 0 अगर मेन कर दीजिए चाहे के कर दीजिए चाहे पी कर दीजिए, जब एक एंगल साइन 0 0 हो गया तो पूरे वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा, माने दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। हाँ तो यहाँ के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा 0 और जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा। तो समझ रहे बाबू साहब? हाँ चलिए आप लोग फर्स्ट किनका था टेस्ट अमीशा का, सेकंड सेम था तो प्राइज अलग लगना है। चलिए सेकंड थर्ड थोड़ा टाइम कम हो गया है, उसको अगले दिन करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन बनाइएगा डॉट वाला एलिमेंट्री वन डेरिवेशन में याद रखिएगा इसमें कई समझे की प्राइज देना 1 मिनट, इसको थोड़ा सा स्टैंड को हल्का सा ऐसे वो प्लीज थोड़ा लिखिए मुझे ना मिलाएगा ही, इसको थोड़ा सा स्टैंड को एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा इवेंट को इधर करके इधर कीजिए, इवेंट को इधर पीछे कीजिए। इसका